चलिए बाबू, कल कहाँ तक हो गया था आप लोग का? ज्वार भाटा पढ़ा दिए थे ना कि ज्वार भाटा किसे कहते हैं? बताओ, समुद्र में जो उछाल मारता है पानी, जल का जो उछाल मारता है उसे क्या कहते हैं? ज्वार। और जब गिरता है तो भाटा, ज्वार भाटा उसी ने बोलते हैं। ये समुद्र में क्रिया प्रक्रिया होती है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं तरंग ऊर्जा। क्या पढ़ेंगे बाबू? तरंग ऊर्जा। कि तरंग ऊर्जा किसे कहते हैं? बाबू याद रखो कि समुद्र में जो तरंग बनता है, देखियो आप लोग, जो नदी उदी में से पत्थर फेंकिएगा, ढेला फेंकिएगा तो गोल सर्कल बनता है, उसे बोलते हैं तरंग। बोलते हैं ना सर्कल, तो उस सर्कल को ही बोलते हैं तरंग। तो उससे उत्पन्न ऊर्जा को क्या कहेंगे? तरंग ऊर्जा। समुद्र में उत्पन्न होने वाले तरंग, चाहे समुद्र में बनने वाले तरंग के उत्पन्न ऊर्जा को ही क्या कहते हैं बाबू? तरंग ऊर्जा कहते हैं। तरंग ऊर्जा किसे कहते हैं? तो समुद्र में उत्पन्न ऊर्जा को तरंग ऊर्जा कहते हैं। सिंपल समझिए, समुद्र में उत्पन्न ऊर्जा को तरंग ऊर्जा कहते हैं। तरंग ऊर्जा का हम प्रयोग किस लिए करते हैं? तो तरंग ऊर्जा का प्रयोग भाई मेरे टरबाइन को घुमाकर बिजली उत्पन्न करने के लिए करते हैं, बस। इसमें ज़्यादा आपको ध्यान नहीं देना है ना। तरंग ऊर्जा का बहुत ही कम आदमी यूज करता है। ज़्यादा से ज़्यादा यूज किसका करता है? थर्मल पावर प्लांट, तापीय विद्युत संयंत्र सबसे अधिक प्रयोग होता है। एगो पवन चक्की ना, पवन चक्की क्योंकि ज़्यादा मिल जाता है आदमी को। लेकिन अब समुद्र से पानी बनाना बहुत कठिन हो जाता है, थी बिजली बनाना। तो सबसे पहले देखते हैं बाबू तरंग ऊर्जा क्या है। ध्यान दीजिए, तरंग ऊर्जा हम बताएं कि तरंग ऐसे बनता है, देखो धीरे धीरे सर्कल बढ़ते जाता है, पत्थर को फेंक के देखिए उसी से बिजली बनता है। तो आप लोगों का क्वेश्चन क्या है? तरंग ऊर्जा। समुद्र में बाबू लिख दें, उत्पन्न होने वाली देखिए, समुद्र में उत्पन्न होने वाली, छोड़ दीजिए, प्रबल तरंग है ना। देखिए प्रबल तरंग, उत्पन्न लिखे हैं, याद रखिएगा। लिखे हैं क्या चीज? समुद्र में उत्पन्न होने वाली प्रबल तरंग को ही तरंग ऊर्जा, आ रहा है ना, कहते हैं। तथा तरंग ऊर्जा का प्रयोग कर टरबाइन को घुमाया, क्या कहता है? घुमाया जाता है, जिससे क्या बनती है? विद्युत चलिए इतना ही लिखना था, इसमें कोई खास नहीं था ना। बस तरंग ऊर्जा का प्रयोग करके जब हम बिजली बना देंगे तो उसे कहेंगे तरंग ऊर्जा। समुद्र में उत्पन्न ऊर्जा को ही समझ लिया, तो समुद्र में बनने वाली तरंग को ही तरंग ऊर्जा कहते हैं। इतना याद रखिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं बाबू आगे। महासागरीय तापीय विद्युत तापीय संयंत्र है, तापीय ऊर्जा या महासागरीय तापीय रूपांतरण ऊर्जा है ना। आ रहा है बाबू? ये आ रहा है ना। इसे इंग्लिश में कहते हैं ऑक्टेक। क्या कहते हैं? ऑक्टेक, ऐसे ना, ऑक्टेक। देखिए, ओसी का मतलब होता है ओशियन। क्या होता है?
टी का मतलब होता है थर्मल, ई का मतलब होता है और सी का मतलब होता है कन्वर्जन। ठीक है, ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन। तो सबसे पहले लिखते हैं कि महासागरीय तापीय ऊर्जा किसे कहते हैं। महासागरीय तापीय ऊर्जा किसे कहते हैं, इसको लिख लिया जाए। महासागरीय तापीय ऊर्जा इसमें लेते हैं, पहले इसको डेफिनेशन लिख लेते हैं, समझिए। इसी में सब आ जाएगा ना, इसी में सिद्धांत के तौर पे ही सब आ जाएगा, ऑक्टेट वगैरह सब आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, महासागरीय तापीय ऊर्जा क्या है। चलो, जल के बाबू आ रहे हैं है ना, परतों के बीच लिखे, देखो तो आ रहा है ना। चलिए, तापीय अंतर के कारण उत्पन्न ऊर्जा को ही यहाँ पे न लिखे, आ रहा है ना। समझिए, हम पहले आपको समझाते हैं महासागरीय तापीय ऊर्जा। इसमें देखो क्या होता है बाबू, समुद्र होता है, ठीक है। जब समुद्र के ऊपर जो सतह पर जो पृष्ठ होता है, उस पे अगर मान के चलिए सूर्य का जब प्रकाश पड़ता है तो ऊपर का जल क्या होता है, गर्म। क्या होता है, गर्म होता है कि नहीं होता है। लेकिन जैसे जैसे आप नीचे जाइएगा, अंदर जाइएगा, तो आपको कैसा मिलेगा, ठंडा जल मिलेगा। लगभग 2 किलोमीटर अंदर तक, कितना, 2 किलोमीटर। समुद्र की बहुत गहराई होती है, मालूम है ना आप लोग को, बहुत गहराई होती है समुद्र में। सुनिए, कहने का मतलब यह है कि एक ऐसा दूरी, डिस्टेंस, जिसे एक ऊंचाई पर का रहेगा आपको गर्म मिलेगा पानी, और नीचे का मिलेगा ठंडा, तो उसके बीच के अंतर को लिया जाता है। देखिए, ऐसा लेना है आपको जो कि ऊपर के सतह जहाँ तापमान है और नीचे के जल के तापमान जो है, वो दोनों के बीच का अंतर लगभग 20 डिग्री सेल्सियस से अधिक होना चाहिए। 20 डिग्री सेल्सियस से कितना होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। मान लीजिए जल का ये स्तर है, यहाँ ऊपरी सतह हो गया, ये निचली सतह हो गया, ये दोनों के बीच में जो अंतर है 20 डिग्री सेल्सियस से क्या है, अधिक है। समझे। तो अगर समुद्र में 20 डिग्री सेल्सियस का अंतर होगा तापमान का, टेम्परेचर का, तो इस तापमान का क्या कर देंगे, इससे कम तापमान पर पिघलने वाली चीज द्रव को गैस में बदल देंगे, भाप में बदल देंगे। जैसे 20 डिग्री सेल्सियस है ना, इसका कितना तापमान है, तो कहिएगा 20 डिग्री सेल्सियस। अगर कोई चीज़ अगर 2 डिग्री सेल्सियस पे भाप बन जा रहा है तो क्या दिक्कत है, तो ये गर्म कर देगा नहीं उसको। हम क्या बोल रहे हैं, समझिए बात को। इसका जो जल का टेम्परेचर है कितना है, कहिए 20 डिग्री सेल्सियस। कोई वस्तु है, सपोज कीजिए कोई वस्तु है, उसको हमको गर्म करना है, वो गर्म होगा 5 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर गर्म हो जाएगा, समझिए। तो इस जल से उसको गर्म कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, एकदम आराम से गर्म कर सकते हैं, समझे। तो जल से कोई लिक्विड फॉर्म का ही जो लिक्विड होगा वही गर्म होगा, दूसरा चीज नहीं होगा। तो सुनो, सबसे ठंडा होता है अमोनिया, सबसे जो थी होता है सबसे कम टेम्परेचर में वही उड़ता है, भाप बनता है अमोनिया, समझ गए। चाहे CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो अमोनिया को क्या करेंगे भाई, वो द्रव होता है अमोनिया, उस अमोनिया को इस जल के माध्यम से क्या करेंगे, उसको गर्म करेंगे, समझ गए। वो द्रव होता है अमोनिया, उसको गर्म करेंगे, वो उड़ गैस बनने लगेगा, यानी भाप बनने लगेगा। उस भाप का प्रयोग कहाँ करेंगे, समझ रहे हैं, टरबाइन को घुमाने में कर देंगे, बस बिजली बन गया। लेकिन दोनों के बीच जो समुद्र के जो होगा गहराई में जाने पर और उसकी ऊपरी सतह के दोनों के बीच का गैप कितना होना चाहिए, 20 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए कम से कम टेम्परेचर अंतर। समुद्र की ऊपरी सतह और निचली सतह के बीच का अंतर कितना होना चाहिए, 20 डिग्री सेल्सियस। इसका उपयोग कहाँ करते हैं, तो अमोनिया को गर्म करके भाप बनाते हैं, ठीक है। अमोनिया को, चाहे CFC को, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, दोनों को बना करके भाप का उपयोग जानते हो, प्रेशर के साथ किसको देंगे, टरबाइन को। टरबाइन घूम गया, क्या बन गया, बिजली। तो हम लोग जो बाबू ये है, हम कैसे बता रहे हैं, जल है। आप लोग पानी में अभी अभी जो है नदी में पानी, आप ऊपर का पानी छूइए तो कैसे ना हो, गर्म नहीं होगा, होगा ना गर्म। नीचे का पानी ठंडा होगा कि नहीं, समुद्र के। तो वही, जहाँ तक नीचे जाने पर 20 मीटर ले लीजिए,
कितना ले लीजिए 20 मीटर गहराई तक, 20 मीटर तक 30 मीटर तक ले लीजिए गहराई तक, वहाँ तक आपको गर्म मिलेगा पानी लगभग, समझ गए, पूरा ठंडा नहीं मिलेगा। तो उसी के तापमान के देख लो ऊपर में नीचे में तापमान कितना है, उसके अंतर को आदमी यूज कर लेता है। वैज्ञानिक उपकरण है लेकिन इसका उपयोग ज़्यादा नहीं आदमी करता है। तो इसे बोलते हैं ऑक्टेक, इसे क्या बोलते हैं, ऑक्टेक बोलते हैं। समुद्र के जल की जो तापमान होती है उससे अमोनिया को भाप बना करके उस भाप से टरबाइन घुमाते हैं, तब जाके बिजली बन जाती है। सिद्धांत में ये लिखेंगे ना, सिद्धांत में क्या लिखेंगे कि समुद्र की ऊपरी सतह और भीतरी सतह के बीच का अंतर कितना होना चाहिए, तापांतर का अंतर 20 डिग्री से होना चाहिए या उससे अधिक होनी चाहिए, है ना। उसके बाद उसे अमोनिया को द्रव अमोनिया को भाप बना करके उस भाप से टरबाइन घुमाकर हम बिजली बनाते हैं। बस इतना ही सिंपल लिखना है, ज़्यादा कुछ ना, है ना बाबू। लिख देना इसका सिद्धांत। चलिए देखो बाबू, इसको मिटा दें, फिर से बताते रहे। देखो ई है ऊपरी सतह, ई है निचली सतह, दोनों में पानी है ना, पानी पूरा। ये पानी का कितना टेम्परेचर है दोनों के बीच के मिला के 20 डिग्री सेल्सियस है, तब जाके आपका ये भाप बनेगा, तो नहीं बनेगा। अगर रहेगा 15 तो नहीं होगा। खुद का हम लोग का टेम्परेचर होता है बॉडी का 39 डिग्री 38 डिग्री, तो बताओ ये तो बहुत कम है उसके तुलना में। सिद्धांत लिख देते बाबू। ऑक्टेक के संचालन के लिए पृष्ठ पर जल का ताप कौन नहीं आ रहा बाबू, पर चलिए संचालन आ रहा है। कैसे यार आप लोग कहते हैं नहीं आ रहा है, संचालन आ रहा है। अब ऑक्टेक के संचालन के लिए महासागर के पृष्ठ जल का ताप यदि 2 किलोमीटर तक की गहराई तक जल के ताप में अच्छा, हाँ तक आ रहा है तक। अब अंतर होना चाहिए, महासागर का जल का उपयोग द्रवित अमोनिया या क्लोरोफ्लोरोकार्बन उबाल कर, देखो बाबू ध्यान से, आ रहा है ना, आ रहा है ना, भाप बनाया जाता है तथा, छोड़ दीजिए भाप नहीं, इतना लिखते काफ़ी है, को उबाल कर भाप बनाया जाता है तथा इसका उपयोग कर टरबाइन को घुमाया जाता है, जिससे टरबाइन में लगे, देखिए आर्मेचर का मतलब जनित्र है ना, लगे जनित्र लिख देते हैं, आर्मेचर घूमने लगती है तथा इस तरह से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। इतना ही लिखना है, ज़्यादा ना। समझ गए। हमने क्या लिखा कि समुद्र के ऊपरी पृष्ठ तथा भीतरी पृष्ठ के बीच का अंतर 20 डिग्री सेल्सियस होनी चाहिए। उसके बाद अमोनिया लेंगे तथा CFC लेंगे। अमोनिया द्रवित अमोनिया, द्रव होता है अमोनिया, द्रवित अमोनिया और CFC का प्रयोग करके उसको भाप बनाया जाता है।
भाप बना करके उस भाप से हम टरबाइन को घुमाते हैं, चूँकि टरबाइन आर्मेचर के साथ जुड़ा होता है, जिससे आर्मेचर भी घूमने लगता है। इस तरह हम बिजली का उत्पादन कर सकते हैं। इतना लिखना है बस, बाकी कुछ नहीं। हाई जो लिखा गया है, समुद्र में जल के विभिन्न परतों के बीच का तापीय अंतर के कारण उत्पन्न ऊर्जा को ही महासागरीय तापीय ऊर्जा कहते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। समुद्र में जल के विभिन्न परत होता ही है, कहीं गर्म कहीं ठंडा है, तो इन दोनों के बीच का अंतर के जो ताप होता है, जो तापमान, उससे उत्पन्न ऊर्जा को क्या कहेंगे? महासागरीय तापीय ऊर्जा। मतलब महासागर में ताप से उत्पन्न ऊर्जा को महासागरीय तापीय ऊर्जा कहते हैं। सिंपल। का भाई कोई दिक्कत है? बोलिए। इस सब में एक चीज कॉमन है, टरबाइन। इस सब में टरबाइन कंसेप्ट समझिए ना, कंसेप्ट जैसे अभी आप लोग को सिखा देना, कंसेप्ट मालूम है कि क्या करेंगे हम सीधा। भले हमको लिखने नहीं आएगा, ठीक है, नहीं लिखने आया, लेकिन हमको इतना जरूर मालूम है कि समुद्र के बीच में जो तापमान, जो सतह के अंतर है, कितना होना चाहिए? 20 डिग्री सेल्सियस। और दूसरा, उस तापमान के जो जल, उससे क्या करेंगे? तो अमोनिया को गर्म करके भाप बनाएंगे। ये तो मालूम है ना, भाप बनाएंगे। वो भाप से क्या करेंगे? टरबाइन घुमाएंगे। बस इतना 3-4 कॉन्सेप्ट मालूम है ना, तो बाकी कभी भी जब बैठिएगा लिखने के लिए, तो उसमें आप रूपी लिखाना शुरू हो जाएगा कि हमको क्या लिखना है, क्या। कम से कम कंसेप्ट क्लियर है यहाँ पे। आपको एक दिशा तो याद नहीं होगा, मान लेते हैं नहीं याद होगा, याद होगा कहीं नहीं, मतलब एक मान लेते हैं नहीं याद है। आपको समझदारी है तो बस लिख दीजिएगा, इतना कुछ नहीं करना है, समझे? इसको उतारिए भाई, मेरे उतार दो। समझिए बाबू, देख लीजिए, ये बांस का है, पिटाइएगा इसी से, समझ गए ना आप लोग? इसलिए शांति रहिएगा। पूछेंगे कुछ कुछ क्वेश्चन, थूरेंगे, कोई दिक्कत? आगे हम लोगों को पढ़ना है क्या बाबू? महासागरीय पढ़े थे अभी जस्ट, महासागरीय के लाभ पढ़ना है। अच्छा, लाभ में क्या होगा बताओ? उससे ऊर्जा थी प्रदूषण फैलेगा? नहीं। धुआं निकलेगा? नहीं। तो फिर क्या हानिकारक क्या है? थोड़ा समय लगेगा बनाने में उसको, और क्या। हाँ, वहीं बन सकता है जहाँ प्रबल तरंग हो, सॉरी तरंग बोल रहे हैं, जहाँ ज़्यादा क्या हो, गर्मी हो, जहाँ जल ज़्यादा गर्म हो ना। समझ गए ना आप लोग? तो आगे बढ़ते हैं बाबू, हम देखते हैं अब भूतापीय ऊर्जा। क्या पढ़ेंगे? भूतापीय ऊर्जा, ठीक है। देखिए, भूतापीय ऊर्जा क्या होता है बताते हैं आपको। भू माने क्या होता है? पृथ्वी, और ताप माने टेम्परेचर, तापमान, वही ना होता है। तो कह सकते हैं पृथ्वी के परपटी में तापीय स्थल, जहाँ ताप है, जो पृथ्वी के अंदर जहाँ तापमान है, ठीक है, तापीय स्थल में सिंचित चाहे संचित उसमें ऊर्जा को ही क्या कहते हैं? भूतापीय ऊर्जा। पृथ्वी के परपटी में तापीय स्थल मतलब जगह, जिस स्थल पे जगह का टेम्परेचर ज़्यादा हो। क्या कर रहे इसे? सब स्टाइल भूला है एग्जाम में ना। समय मिलेगा तो समय आप लोग को 3 घंटा नहीं समझ में आएगा, देखिएगा। 3 घंटा लिखने बस बैठिएगा ना, 3 घंटा कितना जल्दी खत्म होगा उसमें नहीं पता चलेगा आप लोग को, देखिएगा लिख के। 3 घंटा टाइम नहीं पता चलता है कहाँ गया। अरे यार, आओ आधा घंटा तक कबार देती। कबारना नहीं है, यहीं पे सब उखाड़ देना है, डराना नहीं है आप लोग को, समझ गए? डरना नहीं है। आप यहाँ पे डर जा रही बेहोश लड़की, आप बेहोश यहाँ पे हो जाए, वहाँ मत होइएगा, पेपर छूट जाएगा, फिर दोबारा कोई नहीं आएगा समझाने के लिए। हाँ, डरना नहीं है। देखो ये बाबू, हमारे कहने का मतलब देखो, डरना क्या है? जिसको याद है प्रॉपर, वो डरेगा क्यों? उसको मारना है 100 में 50 मारना है, ऑब्जेक्टिव टिक निकाल मार के चल जाएगा सीधा। सब्जेक्टिव लिखना है, उसको सब याद किया, सब पढ़ा लिखा है, तो उसको क्या दिक्कत है? नहीं पढ़ा है उस दिन जो पढ़े, एक दिन रात, जिस मान लो कल एग्जाम है, तो आज कोई पढ़ा तो उसको डर होगा ना जी, एकदम डर होगा कि काल कैसे हुई कैसे ना हुई। वही जो पहले ही 4 महीने 6 महीने पहले ही सोच लिया, उसको डर नहीं है, समझिए। इसलिए उस रात को मत सोचिए जिस रात में रात के दिन में सुबह एग्जाम देने जाना है, आज सोचो। सेट प्रैक्टिस याद करिए, ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव याद करो। क्या महीना बचा है? 1 महीना बचा है, 1 महीना बचा, खत्म ही ना हो गया। दिसंबर जनवरी 2 महीना, 2 महीने में क्या 60 दिन है, कल फिर 59 दिन हो जाएगा, परसों 58 दिन हो जाएगा। धीरे धीरे घट रहा है दिन। आप लोग भी घटने वाला काम मत कीजिए, पढ़ाई कीजिए। आप लोग अपना लेवल बढ़ाइए, अपना बाबू लेवल बढ़ाइए, समझ गए? यही बस 2 महीना का टाइम है। भूतापीय ऊर्जा, पृथ्वी
की परपटी तापीय स्थल में सिंचित ऊष्मीय ऊर्जा को भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। हो गया। अब इसका हम बताते हैं आप लोग को चीज सिद्धांत क्या है, किस सिद्धांत पर ये कार्य करता है ना। देखिए, पृथ्वी के अंदर जो जहाँ ज़्यादा तापमान, जहाँ ज़्यादा पृथ्वी क्या है गर्म है, वो क्या करता है कि जो भूमिगत जल होती है ना, जल जो भूमिगत जल होती है, भूमि के अंदर जो जल होती है उसको वो गर्म कर देता है, पूरा एकदम गर्म कर देता है। तो गर्म करने के बाद भाप बन जाता है। भाप को कहाँ आना चाहिए? ऊपर, लेकिन ऊपर नहीं आ पाता है, चट्टानों के बीच में फंस जाता है जाके भाप। समझ गए हैं? तो उसमें टेक्नोलॉजी के माध्यम से उसमें पाइप डाला जाता है और उस पाइप के माध्यम से उस भाप को निकाल लिया जाता है। भाप आ गया बाहर, अब क्या होगा? टरबाइन घुमाया जाएगा, बिजली बन गया। तो जहाँ स्थल गर्म होगा, जहाँ पृथ्वी का भाग गर्म होगा, वो क्या करेगा? तो भूमिगत जल को गर्म कर देगा। जल गर्म होने के बाद क्या देता है? भाप। और भाप जाके चट्टानों के बीच का होता है, फंस जाता है। और वैसे नॉर्मल तो बाहर आ नहीं सकता है, जहाँ से मन तहाँ से भाप निकलेगा जी? नहीं निकलेगा। उसके लिए पाइप डाला जाता है अंदर, पाइप डाल के आराम से निकाल लिया जाता है। समझ गए? तो इस तरह से ये भाप निकल गया बाहर, टरबाइन को घुमा के बस बिजली बना देंगे, हो गया उत्पादन। इसमें कोई दिक्कत आप लोगों को? तो भूतापीय ऊर्जा लिख देना बाबू, सिद्धांत। भूतापीय ऊर्जा अरे भूमिगत जल को क्या करता है? गर्म कर देता है। तथा इससे निकलने वाली कौची अत्यधिक भागना भाप बाबू आ रहा है, तब इसके अंदर यार बढ़िया। अब बताइए भाप का उपयोग कहाँ करेंगे? भाप से टरबाइन को घुमाया जाता है तथा टरबाइन आ रहा है तथा टरबाइन का एक्सल लिख दें, एक्सल या धुरी आर्मेचर से जुड़ी होती है, जुड़ी होती है, जिस देखिए बाबू होती है टरबाइन के आ रहा है घूर्णन, घूर्णन के फलस्वरूप आर्मेचर भी घूमने लगता है, जिससे विद्युत उत्पन्न होती है। लिख दें, उत्पन्न होती है।
समझ गए? वही बत्तियाँ लिखी हैं। टरबाइन को घुमाना है, टरबाइन किसको घुमाएगा? अपनी धुरी को घुमाएगा। और धुरी किसको घुमाएगा? आर्मेचर को घुमाएगा। आर्मेचर क्या देगा? प्रेरित धारा। क्या देगा? प्रेरित धारा। समझ गए ना? प्रेरित धारा की दिशा कौन बताएगा? प्रेरित धारा की दिशा पहले बांस पे थूर लें आप लोग को। प्रेरित धारा की दिशा कौन नियम से जानकारी करते हैं हम लोग? प्रेरित धारा की दिशा, सानिया बाबू बताइए, प्रेरित धारा की दिशा किसके नियम के अनुसार हम ज्ञात करते हैं? नहीं मालूम? बताइए कुछ भी। तू सकड़ियाया है, अब डर लगने लगा ना बाबू? डर लग रहा है ना? अभी पूछ रहे हैं तो डर लगता है भाई, डर लगता है। समझ गए? शमशान घाट में जाने पर डर लगता है रात में, लेकिन डर कब नहीं लगता है? जब कोई अपना मारे तो डर लगता है बाबू। उस समय तो आप रह जाइएगा आराम से। कोई अपना मारे तो कोई डरता है कब्रिस्तान में चाहे शमशान में? तो वही हम बात बता रहे हैं। आप लोग बताइए, एग्जाम आप लोग का है, इसे कैसे कर रही हैं? आपसे पूछ रहे हैं प्रश्न, आप प्रश्न का जवाब नहीं दे रही हैं बाबू। एलिका बता दो, कैसे पूछे हैं? प्रेरित धारा की दिशा बताओ, किससे ज्ञात करते हैं? कहाँ था? कहिए से बकलोल कहीं। कहाँ देखे ना कि बैग लेके आ रहा है स्कूल से नया नया, खाली बैग लेने के जाता है नया स्कूल में, बकलोल कहीं का। बताइए, प्रेरित धारा की दिशा किससे ज्ञात करते हैं? पढ़ाई कीजिए, बहुत अच्छा। प्रेरित धारा की दिशा कुल बुलाने से कोई फायदा नहीं है, समझाओ नहीं तो जान लो। बेचारी वो सीरियसली उतार रही है, देखो अभी सीरियस में है, अभी उससे बात मत किया करिए आप लोग। सीरियस रहने से कोई फायदा नहीं है। चलिए बताइए आप, प्रेरित धारा की दिशा किससे ज्ञात की जाती है? आप बताइए, कहीं से कहाँ थी प्रेरित धारा? आप बाबू गायब काहे कर रहे हैं? ट्यूशन कल काहे नहीं आई थी आप ट्यूशन? आप हमेशा ट्यूशन बाबू लड़की हमेशा गायब करती है। बताओ, प्रेरित धारा की दिशा किससे ज्ञात करते हैं? बताइए, प्रेरित धारा की दिशा किससे ज्ञात की जाती है? हंसना नहीं है, बताना है, ठीक है? हंसेगा तो मार के फोड़ देंगे मुहिया। मार ढक उठा पटक कीजिए करना है। सोच ले आई एम बिहारी, नॉट संस्कारी। जीवन में कुछ करना है तो कुछ मेहनत भी करना है, कुछ बनना है तो कुछ करना है। ये सब नहीं समझ में आता आप लोग को? बताइए। बता बाबू, प्रेरित धारा की दिशा किससे ज्ञात करते हैं? बता, प्रेरित धारा की दिशा बताइए तो, बता दोनों और रुखसाना। प्रेरित धारा की दिशा किससे ज्ञात की जाती है, किस नियम के अनुसार? फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त नियम से। सही है ना जी? अब बताइए। माइकल फैराडे। अब बताइए जी, अब कोई बचा? अब कोई नहीं बचा है। जिसका फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम है वो सही है ना? हाँ, दिशा बताने का काम फ्लेमिंग किए थे। कौची ले बताए थे? अंगुलिया से। है न जो आप समझिए, कोई इशारा कैसे करता है दिशा जाने के लिए? जगह कैसे बताता है? अंगुली करता है इसे, है न जो भाई, है न जो भाई। तो अपन तीनों उंगली से दिखाओ, तुरंत दिशा इशारा करता रहन ले। 3 गो उंगली से तीनों दिशा दिखाते रहन, एगो दिशा छोड़ के। आप समझिए, माइकल फैराडे खाली कहत रहन के ऐठा आर्मेचर के का बनेगा? बिजली। वो तो बिजली बना के भुलात रहन कि धारा निकली के ने का हो, उनकी दिशा किधर होगी? बिजली बना देते हैं लेकिन उनको पता नहीं चलता बाबू इसकी दिशा डायरेक्शन किस साइड होगी।
डायरेक्शन के लिए उसको किनसे मिलना पड़ा? फ्लेमिंग से मिलना पड़ा। रास्ते से जा रहे थे, भेलपुरी खा रहे थे, वहीं पे मुलाकात हो गया। बता दिए कि इसी रास्ते से निकल जाएगा करेंट। चलिए मदे बाबू, भूतापीय ऊर्जा से जो हमको मिलती है, भूतापीय ऊर्जा सब समझ गए ना, कि भू की जो पृथ्वी के टेम्परेचर होती है उससे भूमिगत जल को गर्म करके भाप बना के, भाप को पाइप से निकाल करके और टरबाइन के घुमा करके, आर्मेचर को घुमा करके हम अंततः बिजली तक पहुंच जाते हैं। ठीक है, बिजली तक पहुंच गया, उसका बल्ब में, पंखा में सब में उपयोग करना शुरू कर दिए हैं। इसके बाद इसका देखते हैं लाभ, प्रॉफिट। अब बात ये प्रदूषण फैलाएगा? बताओ, अपने से सोच के देखो। ईंधन जला रहे हैं? नहीं ना। नो प्रदूषण, नो धुआं, थोड़ा महंगा पड़ेगा। यही लाभ नहीं है, ये हम लोग का हानिकारक चीज़ है, मतलब लॉस है कि महंगा पड़ेगा। समझे? चलिए आगे भाई मेरे पढ़ते हैं हम लोग सौर ऊर्जा। क्या पढ़ेंगे? सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा दो प्रकार के होते हैं, होते नहीं है बट दो प्रकार से हम लोग पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे सौर कुकर, एक पढ़ेंगे सौर प्लेट, है ना। सौर प्लेट किससे बना होता है? सौर सेल से। चलिए इसको मिटा के हम जस्ट पढ़ाते हैं आप लोग को सौर ऊर्जा। चलिए बाबू अब पढ़ते हैं हम लोग सौर ऊर्जा। बताइए सौर ऊर्जा किसे कहेंगे? तो कहिएगा सूर्य से प्राप्त, चाहे सूर्य से मिलने वाली ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहते हैं। सौर ऊर्जा का प्रयोग हम दो कंडीशंस में करते हैं। सूर्य से जो ऊर्जा मिलती है उसका कहते हैं सौर ऊर्जा। उसका प्रयोग हम बाकायदा दो तरीकों से करते हैं। एक करते हैं सौर कुकर में, सोलर कुकर कह सकते हैं, चाहे सौर कुकर कहिए। सोलर कुकर में करते हैं। कुकर माने क्या होता है? कुक करना, मतलब भोजन बनाना। ठीक है, तो भोजन बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? सौर कुकर का प्रयोग करते हैं। सौर कुकर एकदम कुकर टाइप रहता है, ऐसा रहता है। देखो सौर कुकर जो होता है मेरे भाई ऐसे होता है, समझ गए? यहाँ पर क्या है, क्या है? इससे कौन सी ऊर्जा मिलेगी? सौर ऊर्जा मिलेगी। ये कहाँ पड़ेगा? इस पे पड़ेगा। ये दर्पण होता है, क्या होता है? दर्पण। ये अवतल दर्पण होता है। ठीक है, कैसा होता है? अवतल दर्पण होता है। चलिए सबसे पहले हम लिख देते हैं सौर ऊर्जा। सूर्य से प्राप्त चाहे मिलने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं मेरे भाई? सौर ऊर्जा कहते हैं। धूप में मिलेगा, धूप को क्या कहेंगे? सौर ऊर्जा कहेंगे ना। चलिए सौर ऊर्जा मेरे भैया, मेरे बाबू, सौर ऊर्जा टोटल कितने, इसका प्रयोग दो तरह से करेंगे। इसका जो हम प्रयोग करेंगे, इसका प्रकार नहीं है, प्रकार अलग हो जाता है। ठीक है, फोटोटेविक हो जाता है, एन टाइप, पी टाइप, एनपी टाइप, 3 तरह का होता है। ये सब आपको नहीं पढ़ना है, वो सब 12th में पढ़ना है आप लोग को। ठीक है, ये सब बेसिक चीज़ें 10th के देखिए। इसलिए हम कहते हैं कि जो 10th का अच्छा नंबर लाए उसी को साइंस लेना चाहिए, क्योंकि उसको केमिस्ट्री फिजिक्स बुझाने नहीं तो सफ़ा नहीं बुझाएगा फिजिक्स केमिस्ट्री। जो नहीं पढ़ा 10th में अच्छा से ना, उसको गारंटी के साथ कहते हैं उसको 11th का 12th का केमिस्ट्री फिजिक्स नहीं बुझाएगा। फिजिक्स बुझाएगा कुछ कुछ, बट केमिस्ट्री सफ़ा पढ़ लेना पड़ेगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो और ही नहीं पढ़ना पड़ेगा, सिर्फ कार्बन से ही भरा है, उसमें बहुत हैवी हो जाता है। तो जो पढ़ा है ना 10th क्लास का अच्छा से, तू समझ जाएगा। हाँ सौर ऊर्जा हाँ करते कह दिला ना, बुझाई। चलिए तो एक होता है आपका सोलर कुकर या सौर कुकर, और दूसरा होता है सौर सेल होता है। चलिए हम फर्स्ट पढ़ते हैं किसके बारे में? सौर कुकर के बारे में। देखिए सौर कुकर ये क्या है? सौर कुकर है, क्या है बाबू? ध्यान दीजिए, इसको बोलेंगे सौर कुकर। इसमें क्या होगा कि जब सूर्य की किरणें इस अवतल दर्पण लगा होता है उसमें,
आईना होता है, सूर्य की किरणें जब इस पे पड़ती है तो यहाँ से टकराने के बाद क्या होती है? परावर्तित, अरे आपतित किरणें, फिर क्या होगी? परावर्तित। यहाँ पे कौन सा नियम लग रहा है? परावर्तन का नियम लग रहा है, प्रकाश के परावर्तन का नियम लग रहा है। तो ध्यान दीजिए, तो आपतित किरणें इस पे आ गई, इस पे टकराने के बाद कहाँ जाएगी? इसके अंदर चले जाएगी। समझ गए? इस कुकर के अंदर चले जाएगी, इसको लगभग 2-3 घंटा के अंदर क्या कर देगी? गर्म कर देगी। समझ गए? यहाँ पे धूप लगा, धूप दे दिया इसको, टकराने के बाद परावर्तित हो गया किरणें, यहाँ पे गया, यहाँ से कहाँ गया? इसमें आ गया। समझ गए? किरणें परावर्तित हो गई। परावर्तित होने के बाद इसको गर्म करने में कितना समय लगेगा? 2-3 घंटा समय लग जाएगा आराम से। तो अब ये धूप में रखेंगे तबे बन सकता है खाना, अन्यथा नहीं बनेगा। इस बात का याद रखिए। सुनिए, तो इसमें क्या हो सकता है? 2-3 घंटा के बाद हो गया, बस इसमें डाल दीजिए चावल, डाल दीजिए दाल, डाल दीजिए पानी में डाल के आलू, सब तरीका हो जाएगा, पक जाएगा, बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसको गर्म होने में 2-3 घंटा समय लगेगा, मतलब इसमें बनने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। बात समझ गए? जब अधिक समय लगता है, सबसे ज़्यादा समय इसी में लगता है बनाने में। जब भोजन हमको अधिक समय लगता है बनाने में, तो ये हमारे लिए लाभ की बात है कि हानि की बात है? लाभ है कि हानि है? हानि है। क्या है? हानि न है, क्योंकि समय अगर अधिक लग रहा है तो फिर फायदा कैसे हमको? और दूसरी चीज़ कि हम इसमें रोटी नहीं बना सकते हैं। चपाती जो है, चपाती रोटी नहीं बना सकते हैं। सेकने वाला जो चीज़ है, जैसे पुआ वगैरह हो गया, इसको हम नहीं बना सकते हैं इसमें। खौलने वाला चाय वगैरह बन जाएगा, चावल बन जाएगा, लेकिन रोटी नहीं बन सकता है। अब बताइए, क्या ये बादलों वाले दिन बन सकते हैं खाना? नहीं बन सकता है, क्योंकि बादलों वाले दिन में तो धूप रहेगा नहीं। रहेगा धूप? धूप नहीं रहेगा। धूप जब तक रहेगा नहीं तो कैसे काम होगा? नहीं ना होगा। तो ये हानिकारक चीज़ें हैं। कुछ कुछ लाभ भी है कि ये प्रदूषण नहीं फैलाता है। ठीक है? ये हमें क्या बचाता है? ईंधन बचाता है, गैस को बचाता है, तेल बचाता है। इसे बचाता है कि नहीं बचाता है? ईंधन थोड़ी नहीं जलाना है इसके लिए। ईंधन जलाना है, नहीं जलाना है, सस्ता पड़ेगा हमारे लिए। लेकिन हाँ, घाटा भी बहुत ज़्यादा है, इसका लॉस बहुत ज़्यादा है। समय पर खाना नहीं बनेगा, गर्म होने के लिए 2-3 घंटा समय लग जाएगा, तो 2-3 घंटा कौन गर्म करने के लिए रखेगा? तो मुझे पता है कि खाना बना के रेडी कर दिया वो ना, तो 2-3 घंटा गर्मे करने में लगे बाबू। सोचिए, 2-3 घंटा गर्म करेगा तब आपका सामान डालिए, तब बनाइए इसको। समझ गए ना? तो ये हमारे लिए प्रॉफिट भी है कुछ कुछ, लेकिन ज़्यादा लॉस है। तो सौर कुकर में कौन सा दर्पण लगा होता है, यही आपसे प्रश्न पूछेगा, बाकी कुछ नहीं पूछेगा। कौन दर्पण लगा होता है? अवतल दर्पण। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। सौर कुकर बाबू लिख दें। चलिए तो बाबू देखो तो आ रहा है ऐसी। अब ऐसी युक्ति है प्रकाश से भोजन बना सकते हैं। बाबू इसमें कौन सा दर्पण लगता है? किया जाता है। लिख दे बाबू, देखो तो किरणें लिख दें। कुकर में जाती है। गरम हो जाता है। ठीक है ना? चलिए, यहाँ तक कोई दिक्कत है आप लोग को? अब इसका लाभ, तब इसका हानि। ये फिगर बना लीजिएगा आप लोग, है ना? फिगर ऐसा जरूर बनाइएगा। जब इसको बनाइएगा तो इसको फिगर ऐसा बना लीजिएगा आप लोग, अच्छा रहेगा। एक ऐसे कुकर बना लीजिएगा, है ना बाबू? उसके बाद ये सूरज कर दीजिएगा, इसे हो जाएगा ना आप लोग से? मिटा देना इसको। लाभ, यह प्रदूषण फैलाता है।
ये प्रदूषण नहीं फैलाता है। नहीं तो सेकंड, ए हंसो मत। ये हमें क्या बचाता है? ईंधन, चाहे गैस, गैस भी ईंधन ही ना है, तेल को बचाता है। अब लिखते हैं कौची, हानि। बताओ यह बादलों वाले दिन हो सकता है क्या? यह दिन और रात में बन सकता है? बादलों वाले दिन और रात में हम लोग खाना नहीं बना सकते हैं। तो पहला लिखे ना, बोलिए। आ रहा है बुझो तो वाले? ठीक है ना? रुक दो, लिखते हैं। यह अधिक समय लेता है, यह अधिक समय लेता है। यह गर्म होने में 2-3 घंटा का समय लेता है। और क्या क्या नहीं बन सकता इसमें? क्या इसमें चपाती बना सकते हैं? और काफी है। बादलों वाले दिन खाना बन सकता है? नहीं। रात में खाना बना सकते हैं? नहीं। अच्छा, यह अधिक समय लेता है कि नहीं लेता है? 2-3 घंटा समय लेता है। सेकने और तलने वाली चीज़ बन सकता है? नहीं बन सकता है। इसमें चपाती बन सकता है? नहीं बन सकता, क्योंकि सेकने वाला चीज़ है चपाती। रोटी, कोई दिक्कत इसमें कहीं भी? अब पढ़ना हम लोग को धुआं धुआं करना है। कब बाबू? अब पढ़ना है सौर सेल, सौर सेल। ठीक है, इसको उतार लीजिए बढ़िया से पहले, तब इसको मिटा के हम सौर सेल पढ़ा के फिर क्लास को छुट्टी कर देंगे। सुनिए, चलिए, ये सब चिल्लाइए ना बाबू, सुनिए। अब जब से पाना नहीं उठाएंगे आप लोग सुनिए नहीं, तो जो हम बता रहे हैं उस टेक्नोलॉजी का उपयोग कीजिएगा। ठीक है? क्या बताया हमने कि कहीं भी अगर आपको अथी करना है तो उसके लिए क्या लाना है? डंडा। क्या लाना है? डंडा। उस डंडा का प्रयोग कहाँ करना है आप लोग को पता है ना? अपने पढ़ाई में यूज करना है। बात समझ गए आप लोग? पढ़ाई का मतलब क्या है? सुनिए, तो आप सौर कुकर समझ गए ना बाबू? सौर कुकर में क्या था? तो सौर कुकर में एक ही शब्द याद करना है जिसका नाम क्या है? अवतल दर्पण। बाकी आपको लगता है कुछ पूछेगा? और तब को जानता है कि बादल के दिन खाना नहीं बनेगा, रात के दिन में खाना नहीं बनेगा। ठीक है? अच्छा, आप बताइए, अभी जस्ट पीछे पढ़ा है ना अभी, समुद्र जो तापमान होती है, जो जिसे बोलते हैं क्या बाबू? महासागरीय तापीय संयंत्र, जो बताए हैं जस्ट अभी, ऑक्टेक। तो ऑक्टेक में जो पानी का, जो जल का जो तापमान होता है, कितना कितना डिग्री का अंतर होता है? यार बना बहुत बार मारते हैं, जान लो। धारा का दिशा किससे ज्ञात करते हैं? कीकर नियम होता अक्षरास्थ। किसका नियम है? बैल कहीं का, किसका नियम है? अब तो पढ़े तो पीट देंगे, जान लो। माथा ना दिमाग मत घुमा हमारा। आप लोग पढ़िए, आप लोग पढ़िए, कपार फोड़ देंगे, जान लो। पढ़ाई कीजिए ढंग से। एक के बतिया हम 20 रटते हैं, आप लोग को समझ में नहीं आता है। खाली हंस के चिल्ला के हंस दो इसे के मुंह फाड़ के, साला बैल कहीं का। आप लोग गार्जियन कैसा है जी? चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। क्या पढ़ेंगे? सौर सेल। देखिए, सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलने की प्रक्रिया को ही कहते हैं सौर सेल। सौर ऊर्जा कहाँ से मिलता है? बोलो।
सौर ऊर्जा कहाँ से मिलता है? सूर्य से। दहिया में डर है ना? दहिया में डर है। सुनिए, तो सौर ऊर्जा को सीधे किस में बदलना है? विद्युत ऊर्जा में। तो सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? सौर सेल। अब बताइए, एक सेल हम देते हैं बैटरी आपको, उस बैटरी से आप क्या बिगाड़ लीजिएगा? कुछ होगा उससे? तो हम क्या करेंगे, इससे ढेर बैटरी लगाएंगे, समझ के एक ही जगह पर ढेर हम बैटरी से बिछा देंगे, ये सब सीरीज कर देंगे, वो क्या हो जाएगा? समूह, समूहन हो जाएगा ना। तो समूहन कहेंगे पैनल, उसको क्या कहेंगे आप? पैनल। अभी उसको सौर सेल नहीं कहेंगे। जो आप देखते हैं जो गांव घर में जो लगता है ऊपर, जो ट्यूबलाइट लगा होता है, जैसे सूरज के अल्टीमेट ऑटोमेटिक होता है, जैसे ही सूरज खत्म वैसे लाइट का हो जाएगा, जल जाएगा, वो ऑटोमेटिक हो जाता है। तो उसमें ऑलरेडी सेल होता है, एक बैटरी होता है, तब जलता है। समझ गए आप लोग? वो दिन में क्या करता है? चार्ज करता है। दिन में उस बैटरी का करेगा, चार्ज करेगा, और वही बैटरी रात भर क्या करेगा? उसको जलाएगा। सिंपल तरीका है। अब बताओ उसमें कि जब रात भर जलाने के लिए उसमें सबसे स्ट्रांग क्या होना चाहिए? बैटरी होना चाहिए। अगर बैटरी मजबूत नहीं तो तुम क्या कर सकता है? बस बस ना, कितनों एनर्जी देगा, जितना उसके अंदर कैपेसिटी है रखने का। जैसे कुंभकर्ण है, तो एक बार दबा के खाएगा ना जी, खाएगा तो ना 6 महीना टिकेगा। बताइए, खाएगा तनी सी तो कई दिन टिकेगा? 10 दिन टिकेगा, 2 दिन टिकेगा, वही ना बात है। तो उसी प्रकार सबसे पहले शरीर का क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए ना। पहले एनर्जी पूरा भरपूर बटोर लेगा। तो बटोरने की अगर बैटरी की क्षमता नहीं रहेगी एनर्जी, तो फिर एनर्जी को कहाँ काम करेगा, वो कहाँ लगाएगा? 2 घंटा में ख़त्म हो जाएगा, ख़त्म। जितना एनर्जी है उतने ना लेगा भाई। तो उसके अंदर बैटरी का कैपेसिटी अच्छा रहेगा, लिथियम रहेगा, बहुत बढ़िया बैटरी रहेगा। तो समझ लो रात भर का 4 दिन लगता है तो जलेगा। समझ गए? ऐसे हम लोग एक बैटरी लेने वाले हैं, ट्रक का बैटरी लेने वाले हैं, लेकिन उसके लिए एक इन्वर्टर बहुत ज़रूरी है भाई। कहाँ से लाए इन्वर्टर? क्योंकि ऐसे तो जलेगा नहीं लाइट, उसको डीसी से एसी में बदलना है ना, कन्वर्ट करना है ना। क्योंकि सब लाइट कैसा है? एसी लाइट है। कैसा लाइट है? एसी लाइट है। अब बैटरी क्या है? डीसी है। तो डीसी को एसी बदलने के लिए क्या चाहिए हमको? इन्वर्टर चाहिए। तो इन्वर्टर लाना पड़ेगा। समझ गए आप लोग? चलिए, तो हम पढ़ते हैं क्वेश्चन भाई मेरे। सौर सेल, एक सौर सेल अगर सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है तो कितना वोल्ट निकलता है? आधा वोल्ट। आधा वोल्ट से 1 वोल्ट के अंदर में निकलता है, यानी लगभग मान लीजिए 1 वोल्ट से कम, ऐसे कहिए 1 वोल्ट से कम बनाता है। कौन बनाता है? सेल। इसका मतलब 12 गो सेल होगा तो कै वोल्ट का होगा? वो 12 वोल्ट निकालेगा एकदम कन्फर्म। देखिएगा जो 12 वोल्ट का होगा 12 गो सेल होगा। अब मैं इसे याद में से बता रहे हैं आप लोग को। देखिए वहाँ पे स्टिकर मारा होता है हर जगह पर, आपको दिखाई देगा चकरखूट चकरखूट चकरखूट, स्क्वायर में लगता है आपको। देखिए जब प्लेट को ना वो तो रहता है स्क्वायर में, उसको क्या बोलेंगे? सोलर पैनल बोलेंगे। एक होगा तो क्या बोलेंगे? सोलर सेल बोलेंगे, चाहे सौर सेल बोलेंगे। तो अब बताओ सौर सेल किसे कहते हैं बाबू? देख बाबू, ऐसी युक्ति जो सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में क्या करता है? परिवर्तित कर देता है, उसे यही पढ़ा के छुट्टी कर देंगे ना मैया, हम यहाँ जाना किन लीजिएगा। सौर सेल करते कॉपी पे काम करेगा भाई। चलिए बताइए कितना वोल्टेज निकालता है? 0.5 से 1 वोल्ट तक। एक सौर सेल में यहाँ एक सौर सेल कितना वोल्ट बनाता है? बताइए। देखिए 0.5 से 1 वोल्ट तक, यानी 1 वोल्ट से कम। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। सौर पैनल पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ते हैं? सौर पैनल। यहाँ पे लिखते हैं, आ रहा है ना सौर सेल? आ रहा है ना? सेल नहीं आ रहा है? गजब है यार। सौर सेलों के समूह को सौर क्या कहते हैं?
पैनल कहते हैं। चूंकि यह सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है बस। और यह अर्धचालक या उपधातु, यह अर्धचालक या उपधातु सिलिकॉन किससे बना होता है? आ रहा है सिलिकॉन, सिलिकॉन से बना होता है। इसमें कोई दिक्कत, कोई पॉइंट? लाभ हानि, लाभ इसका क्या है बताइए? लिख देना बाबू, लाभ है। यह यातायात कैलकुलेटर उपयोग किया, उपयोग लिख रहे हैं ना, चलिए हो गया। अब इसका लाभ लिख देते हैं, लाभ लिख दें। यह प्रदूषण फैलाएगा, यह प्रदूषण रहित होता है। यह दिन में कार्य करता है। यह सस्ता होता है। सुनिए कैसे, आज के दौर में घर घर में लग रहा है सौर पैनल, घर घर में लग रहा है सौर पैनल। देखिए अगर कहीं जाइएगा तो आपको दिखाई देगा, हर स्कूल में भी हो गया है, हो गया कि नहीं हो गया है? अब क्या दिक्कत उसमें क्या है? कुछ नहीं, बड़ा बैटरी रखिए, दिन भर किससे चलेगा? सौर पैनल से चलेगा। दिन भर पंखा वगैरह, बॉल वगैरह सब चलेगा सौर पैनल से। बिजली से हमको कोई लेन देन नहीं है, हमको बिजली बिल देना नहीं है। सिंपल तरीका है। अब तो बड़ा बड़ा जो इंडस्ट्री, जो कंपनी है ना, पूरा खेते में बिछा दे रहा है कुछ ही सौर पैनल, और उसे अपना काम चला रहा है। उससे बिजली एकदम आराम से बढ़िया एकदम स्ट्रांग बना लेता है ना। जितना रहेगा सीरीज होगा ना, जितना सेल जोड़िएगा ना, उतना स्ट्रांग बनेगा विद्युत ऊर्जा। तो अब उपयोग बड़ा बड़े कंपनी में हो रहा है, क्योंकि बिजली की तुलना में उसकी जो बजट है कम आ जा रहा है। आपको हर, जिसका मान लीजिए जिसको लाख रुपए 2 लाख रुपए देना है, बिजली बिल देना है, ठीक है, तो उसके तो दिक्कत है, दिक्कत है कि नहीं दिक्कत है? तो आराम से दिक्कत है, क्योंकि हर चीज़ को चलाना है, कंपनी चलाना है, तो उसके लिए तो आसान चाहिए, क्योंकि हमेशा देना है उसको। इसलिए बढ़िया है कि सौर पैनल बैठा ले, अपना यूज करता रहे। सौर पैनल है ना, सौर पैनल ऐसा होता है, देखो बस इसी में से जुड़ा रहता है। ये क्या हो गया? सौर पैनल। एक वही क्या है? सौर सेल है। समझ गए? सौर सेल है। बताइए सौर पैनल किससे बना होता है? सिलिकॉन से। ये कोई भूलेगा नहीं। अर्धचालक लगता है जिसे बोलते हैं सिलिकॉन। सिलिकॉन का प्रयोग कहाँ होता है? सौर पैनल में, ठीक है। और अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ होता है? सौर कुकर में। एकदम इंपॉर्टेंट है, पूछेगा ही पूछेगा। समझ गए आप लोग? सौर पैनल में सिलिकॉन का बना होता है, सौर पैनल सिलिकॉन का बना होता है बस। इसमें कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं ना? आगे बढ़े हम लोग, चलिए आगे बढ़ के हम पढ़ेंगे। अब कल क्लास अब चलिए का होगा, आज का क्लास यहीं तक रहेगा भाई मेरे। यहाँ तक कम से कम उतार लीजिए बढ़िया से आप लोग, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना कहीं। हमने शुरू बार में क्या पढ़ा? आते आते हमने क्या पढ़ा? तरंगीय ऊर्जा, जो तरंग से बनता है। तरंग ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा वहीं बनेगा जहाँ तरंग सबसे ज़्यादा प्रबल होगा।
तरंग नहीं प्रबल हो तो वहाँ से बिजली नहीं बनता, वो बहुत कठिन वाला चीज़ हो गया। उससे पहले पढ़े थे ज्वार भाटा। ज्वार के पानी के उठने से या बनने से बांध बना करके उस बांध में पानी को रोक करके उसके बाद पानी को टरबाइन पर गिरा करके टरबाइन को घुमा करके और बिजली बना लेते हैं। तरंग ऊर्जा पढ़ लिए। भूतापीय ऊर्जा अभी पढ़ ले जस्ट। भूतापीय से पहले क्या पढ़े? महासागरीय तापीय रूपांतरण ऊर्जा पढ़े ना जी। ऑक्टेक, ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन, यही पढ़े हैं। तो ऑक्टेक के लिए टेम्परेचर 20 से अधिक होना चाहिए, है ना। ऑक्टेक का नियम पालन करने के लिए आपको टेम्परेचर जल का 20 डिग्री सेल्सियस से क्या होना चाहिए? अधिक होना चाहिए। उसके बाद हम उसको अमोनिया का प्रयोग करते हैं। देखिए अमोनिया एकदम कॉमन पॉइंट, अमोनिया रखिएगा ना। ऑक्टेक में किसको हम भाप बनाते हैं? अमोनिया को बनाते हैं। CFC नहीं पूछे लेकिन अमोनिया पूछेगा, कन्फर्म है ना। तो ऑक्टेक में हम अमोनिया को भाप बनाते हैं, उस भाप से हम टरबाइन घुमा करके बिजली बना लेते हैं। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? भूतापीय ऊर्जा, कि जो पृथ्वी के अंदर जो तापमान है, जो टेम्परेचर छुपा हुआ है, जो जल को गर्म कर देता है, जल जो भाप बनाता है वो भाप जा करके कहीं कहीं चट्टानों के बीच फंस जाता है, निकल नहीं पाता है ऊपर में। तब हम ऊपर से टेक्नोलॉजी लगा करके पाइप डाल करके उस भाप को निकालते हैं, उसके बाद टरबाइन घुमा लेते हैं। यहाँ तो हो गया भूतापीय। उसके बाद हमने क्या पढ़ा भूतापीय के बाद? सौर ऊर्जा पढ़ा, है ना। सौर ऊर्जा पढ़ा। सौर ऊर्जा जो सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहते हैं। सौर सेल किसे कहते हैं? सौर कुकर किसे कहते हैं? तो सौर कुकर एक ऐसी युक्ति जिसमें भोजन बनता है का जी। उसमें औसत दर्पण लगा होता है जिसमें प्रकाश की किरणें जो होती है परावर्तित हो जाती है, जिससे भोजन बन जाता है। उसके बाद हमने सौर सेल देखा। सौर सेल क्या करता है? तो सौर ऊर्जा को काश में बदल देता है विद्युत ऊर्जा में। सौर सेल को जोड़ दीजिए, है ना। सौर सेल का समूह कर दीजिए तो सौर सेलों के समूह का क्या कहते हैं? सौर पैनल। और इसी बैटरियों के सेलों का समूह को बैटरी। उसी प्रकार सौर सेलों का समूह को सोलर पैनल कहते हैं। सोलर पैनल का प्रयोग कहाँ करते हैं? लाइट में, कैलकुलेटर में। लाइट देखिएगा आता है इमरजेंसी लाइट। इमरजेंसी लाइट में ऊपर भी क्या रहता है? क्या लगा रहता है? सौर पैनल होता है। हमारे था हम लोगों के पास एक इमरजेंसी लाइट, जिसको जैसे नहीं उठाने वाला था खोलने वाला ऐसे, तो उसके ऊपर क्या होता है? सौर पैनल। उसको रखिए धूप में, क्या करेगा? चार्ज करेगा बैटरी को। तो सौर पैनल का प्रयोग हम लोग वहाँ करते हैं, है ना। बैटरी में, कच में बैटरी को चार्ज करने में, कैलकुलेटर में, है ना, लाइट में, इस सब में करते हैं सौर पैनल का प्रयोग। समझ गए ना। बहुत ही हमारे लिए किफ़ायती, बहुत अच्छा है। बिजली उत्पादन करके सबसे अच्छा तकनीक अभी के डेट में, वर्तमान में, इससे अच्छा कुछ चीज़ नहीं है। चलिए हो गया ना, आगे बढ़ते हैं, कल मिलते हैं हम लोग।